डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तिजारत से मुंह मोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.32 अरब डॉलर्स जबकि रवा बरस 19.50 अरब डॉलर्स रहीं। फैसलाबाद के सनतकारों का कारोबार चलाना दुश्वार हो गया है। आपको अपडेट करें, डॉलर के हवाले से डॉलर की ऊंची उड़ानें जारी हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तिजारत से मुंह मोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.32 अरब डॉलर्स जबकि रवा बरस 16.50 अरब डॉलर्स रही हैं। फैसलाबाद के सनतकारों का कारोबार चलाना दुश्वार हो गया है। आपको अपडेट करें, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तिजारत से मुंह मोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.32 अरब डॉलर्स जबकि रवां बरस 19.50 डॉलर्स रिकॉर्ड की गई हैं। फैसलाबाद के सनतकारों का कारोबार चलाना दुश्वार हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर के हवाले से डॉलर की ऊंची उड़ान और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तिजारत से मुंह मोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.32 अरब डॉलर्स जबकि रवा बरस 16.50 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड की गई हैं। फैसलाबाद के सनतकारों का कारोबार चलाना दुश्वार हो चुका है। आपको अपडेट करें, डॉलर की ऊंची उड़ान और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तिजारत से मुंह मोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.32 अरब डॉलर्स जबकि रवा बरस 16.50 अरब डॉलर्स रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे शराज पट से। शराज, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त डॉलर की जो उड़ान है और मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके असरात, उसके मनफी असरात जो हैं वो मुल्की एक्सपोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। और गुज़िश्ता माली साल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो 19.32 अरब डॉलर रही थी, जो कि रवा बरस यानी इस साल जो है एक्सपोर्ट 16.50 अरब डॉलर रही है। यानी इसके अंदर बाकायदा तौर पर अगर नोट किया जाए तो 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की इसमें कमी है। तो 2 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट में कमी होना ये अलार्मिंग है, लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का कम होना इस बात का अंदेशा भी है कि बड़े पैमाने पर मजदूर भी बेरोजगार होंगे, चूल्हे भी ठंडे होंगे, बेरोजगारी भी होगी। और ये अच्छी खबर नहीं है। इस वक्त फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि फैसलाबाद एक्सपोर्टर्स का शहर है और इस वक्त एक्सपोर्टर की जाने से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि फौरी तौर पर टेक्सटाइल को रिलीफ देने के लिए 2 साल के लिए बिजली और गैस की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाए। एटलीस्ट कम से कम जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो स्टेबल हो सके। एक्सपोर्ट सेक्टर स्टेबल होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क की तरक्की जो है वो यकीनी होगी। मजदूर और गरीब वर्कर जो है, मजदूर तबका जो है, दिहाड़ीदार जो है, उसका चूल्हा ठंडा नहीं होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे और इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है वो तरक्की करेगी। लेकिन इस वक्त एक्सपोर्ट का डिप होना, इस वक्त मुल्क के अंदर अगर देखा जाए तो 2 ही ऐसे सोर्स हैं जो कि डॉलर कमा के दे रहे हैं, एक फॉरेन रेमिटेंस और दूसरा जो है वो इस वक्त एक्सपोर्ट सेक्टर है। ये 2 कमाऊ पूत हैं जो कि इस वक्त मुल्क को डॉलर कमा के दे रहे हैं। और जो डॉलर कमाने वाला सेक्टर है वो एक्सपोर्ट सेक्टर को डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्टर्स का बड़ा क्लियर स्टांस है कि इस वक्त एक्सपोर्ट को संभालने के लिए हुकूमत को जंगी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे ताकि एक्सपोर्ट को संभाला जा सके। फिर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।